तो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान। तो इसके परिचय में हम आते हैं। तो इसका परिचय हमें बताता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमें समझने में मदद करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे वो व्यवहार करते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि यह शिक्षक को भी समझाता है, मतलब शिक्षक को भी समझने में मदद करता है कि वह बच्चों को अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाएं, कैसे समझाएं। ये भी हमें बताता है क्या, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है यानी कि साइकोलॉजी, इसका अर्थ क्या होता है। तो जो ये मनोविज्ञान है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक बना है, मतलब साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक है साइके और दूसरा है लोगोस। तो साइके का अर्थ होता है आत्मा, साइके मतलब आत्मा या फिर मन, मन मतलब अंतरात्मा। ठीक है। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, लोगोस का मतलब अध्ययन या फिर ज्ञान। तो अगर हम इसे कंबाइन कर दे तो हमारा बन जाता है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, अंतर आत्मा का विज्ञान, अंदर का विज्ञान। ठीक है। तो शिक्षा का मतलब होता है क्या, शिक्षा का मतलब होता है सीखना। ठीक है। और मनोविज्ञान का मतलब होता है मन और व्यवहार को समझना। यानी कि इस तरीका से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि बच्चों के मन और व्यवहार को समझना ही मनोविज्ञान कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। क्या, बच्चों के मन और व्यवहार को समझना ही शैक्षिक विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब हम इसके परिभाषा की ओर चलते हैं। तो इसका परिभाषा हमें बताता है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह ज्ञान है जो यह बताता है कि हम बच्चे लोगों को कैसे पढ़ाएं, कैसे समझाएं, कैसे सिखाएं कि उन्हें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। अब आते हैं दार्शनिक के अनुसार। दार्शनिक मतलब होता है फिलॉसफर। फिलॉसफर का मतलब होता है कि जो मतलब बहुत पहले मतलब कुछ अच्छे बातें कह के चले गए हैं, उन्हें यहाँ फिलॉसफर कहते हैं। ठीक है। दार्शनिक कहते हैं उसे। तो सबसे पहले फिलॉसफर हैं क्रो के अनुसार। तो क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का वह शाखा है जो सीखने की प्रक्रिया उत्पन्न कराती है। क्या बोले कि क्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने की प्रक्रिया उत्पन्न कराती है। ठीक है। अब दूसरा है स्किनर के अनुसार। इन्होंने कहा था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के व्यवहार को शिक्षा के क्षेत्र में समझाता है। यानी कि व्यक्ति का जो व्यवहार है ना, उसे शिक्षा के क्षेत्र में समझाता है। ठीक है। और तीसरा है ट्रिकर्स के अनुसार। ठीक है। ट्रिकर्स के अनुसार हमें यह पता चलता है कि यह एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति के व्यवहार को शैक्षिक स्थितियों में अध्ययन कराता है। शैक्षिक स्थिति मतलब होता है एजुकेशनल कंडीशन, मतलब कि वो कैसे समझाएं, एजुकेशनल कंडीशन एक तरह से समझ जाइए। ठीक है। उसके बाद फिर है नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। ठीक है। तो पहला है यह व्यवहारिक विज्ञान है, यानी कि बच्चों के व्यवहार जैसे खेलना, डरना, बोलना, ध्यान देना आदि को समझाता है। कौन समझाता है, ये शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है। ये इसकी प्रकृति है, पहली प्रकृति। दूसरी प्रकृति है कि यह बाल केंद्रित होता है। बाल केंद्रित मतलब कि बच्चों के सीखने और समझने की प्रतिक्रिया को ध्यान देता है। मतलब बता रहा है कि दूसरा पॉइंट कहता है कि बच्चे के सीखने और समझने की जो प्रक्रिया है ना, उस पे ये ध्यान देता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि ये जो है प्रयोगों पर आधारित है। प्रयोग पर आधारित है मतलब यह प्रैक्टिकल बेस्ड है।
प्रैक्टिकल बेस्ड है, मतलब कि प्रैक्टिकल चीज़ों पे आधारित है। जैसे कि हम खेलना किसी को सिखा रहे हैं तो खेल से वो कोई चीज़ सीख रहा है, तो ये प्रैक्टिकल बेस है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, यह शिक्षा को सरल बनाता है। मतलब कि शिक्षा को सरल बनाता है। शिक्षा को सरल कैसे बनाता है? वो खेल खेल में कोई चीज़ सीख रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए वो चीज़ आसान हो गया ना, कि मतलब वो चीज़ सीखना। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट बता रहा है कि हर बच्चे को अलग अलग मानता है। मतलब कि हर बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो अलग अलग होती है। कोई बहुत तेज़ होता है, कोई बहुत मतलब नॉर्मल होता है, कोई थोड़ा सा मतलब उतना तेज़ नहीं होता है। वो ये बताना चाह रहा है कि सबकी जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट बता रहा है कि शिक्षक को मार्गदर्शन देता है, यानी कि शिक्षक लोगों को भी समझाता है कि वे अच्छे शिक्षक कैसे बने, वे अच्छे बच्चे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें, कैसे अच्छे से बच्चे लोगों को सिखाएं। ठीक है। और सातवां पॉइंट बताता है कि यह एक व्यवहार का उपयोगी मार्ग है। ठीक है। अब स्कोप ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, ठीक है, साइकोलॉजी सीख। तो पहला पॉइंट बता रहा है कि सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? लर्निंग प्रोसेस है बच्चे कैसे सीखते हैं या कैसे समझते हैं, क्या चाहिए उन्हें जिससे कि वो जल्दी समझ जाएं। ठीक है। अब शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस कैसे? बच्चे लोगों को कैसे पढ़ाएं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि पढ़ने का सबसे आसान और अच्छा तरीका क्या है। ठीक है, ये दो पॉइंट है टीचिंग प्रोसेस के। पहला प्रोसेस क्या है कि शिक्षक बच्चे लोगों को कैसे पढ़ाएं, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि हम उन्हें कैसे पढ़ाएं कि उन्हें अच्छे से समझ में आए और आसान तरीके से समझ में आए। ये हो गया दो पॉइंट। ठीक है। उसके बाद आते हैं अब चाइल्ड डेवलपमेंट पे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट कहता है कि बच्चे मतलब कि ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, यह बच्चे को ना शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से मतलब बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, डेवलप करता है। शारीरिक मतलब फिजिकल, मानसिक मतलब मेंटल, भावनात्मक मतलब इमोशनल, और सामाजिक मतलब सोशल। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल रूप से उसे कैसे आगे बढ़ाता है, ये हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं इसे। ठीक है। ये हमें बताता है, कौन बताता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। उसके बाद प्रेरणा, बच्चों की पढ़ाई में रुचि और उत्साह कैसे दिलाएं। मतलब कि हमें ये प्रेरणा भी देता है कि हम ना बच्चे लोगों को उत्साह कैसे करें पढ़ाई के प्रति, बच्चे लोगों को पढ़ाई के प्रति रुचि कैसे लाएं, ये भी हमें शिक्षक लोगों को सिखाता है। ठीक है। और है व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि पहला है पॉइंट बता रहा है कि हर बच्चा जो है ना वो अलग अलग होता है। व्यक्तिगत अंतर होता है हर बच्चे में। कोई बच्चा बहुत तेज होता है, कोई बहुत धीमा होता है, कोई बहुत चंचल स्वभाव का होता है, कोई बहुत शांत स्वभाव का होता है। तो ये हो गया उसका व्यक्तिगत अंतर। ठीक है। अब मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन, मतलब यह जानना कि बच्चा कितना सीखा। मतलब एक तरह से टेस्ट लेना। बच्चे लोगों को हम टेस्ट लेके पता कर सकते हैं कि बच्चे लोग कितना सीखें, मैंने जो पढ़ाया वो बच्चे लोग कितना उससे सीखे, ये हम टेस्ट के थ्रू जाने। वो हो गया हमारा मूल्यांकन, एक तरह से एग्जामिनेशन। ठीक है। अब एक और पॉइंट है अनुशासन। अनुशासन, ठीक है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। अनुशासन मतलब बच्चे लोगों को बिना डांटे समझाना है और शांति बनाए रखना है। बच्चे लोगों को प्यार से समझाना है और उन्हें डिसिप्लिन में हमेशा रखना है। ये हो गया अनुशासन। और आ गया परामर्श। परामर्श मतलब हो गया गाइड करना, एक तरह से उसे काउंसलिंग करना। यानी कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो कोई समस्या है, कोई समस्या में वो फंस गया है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और मदद करनी चाहिए और उसकी प्रॉब्लम को समझ करके उसकी प्रॉब्लम को दूर करनी चाहिए। यानी कि कोई बच्चा है, वो कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, ठीक है, तो हमें उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझना चाहिए और उससे फिर उसके प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। ठीक है।
अब नोट में है कि शिक्षक मनोविज्ञान का स्कोप बहुत बड़ा है। जैसे कि शैक्षिक मनोविज्ञान का जो स्कोप है ना, वो कहाँ तक फैला हुआ है? पढ़ाई, विकास, व्यवहार, प्रेरणा, इन सभी चीज़ों को समझने और सुधारने में भी मदद करता है। समझ गए? बस इतना ही है आज का टॉपिक।